हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की एक्सरसाइज। इससे पहली वीडियो में हमने इसी चैप्टर के ब्लू बॉक्सेस के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 185 एनसीईआरटी, जहां से बैक एक्सरसाइज शुरू है 185 पेज पे। और स्टार्टिंग में आपको एमसीक्यूज दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि अब सीबीएसई के न्यू पैटर्न के हिसाब से आपके क्वेश्चन पेपर का हिस्सा है। क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो इनको अच्छे से करना है। एमसीक्यूज को हम ओरली डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और ये बोला है इन चारों में से किसको आप लेंस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो आपको लेंस की डेफिनेशन पहले याद होना चाहिए। लेंस की डेफिनेशन में सबसे पहले ही लाइन में ये वर्ड आ जाता है कि ट्रांसपेरेंट पार्ट, यानी कि लेंस को बनाने के लिए जो चीज आप यूज कर रहे हो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसके आर पार आपको दिखाई देना चाहिए। तो चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज ऐसी है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है? वाटर भी ट्रांसपेरेंट है, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट हो सकती है अगर व्हाइट कलर के आप लो, लेकिन क्ले होता है मिट्टी ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती। देन आंसर इज डी। सेकंड क्वेश्चन, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से अगर आप समझो तो कनकेव मिरर के 6 केसेस थे। 6 में से 5 केसेस में इमेज रियल बनती थी। एक ही ऐसा केस था जिसमें इमेज जो है वो वर्चुअल बनी थी, और इन्होंने उसी केस में ये पूछ लिया कि उस केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी। बिना आंसर पढ़े, ऑप्शंस पढ़े, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि कनकेव मिरर के केस में जब इमेज रियल बनी तो ऑब्जेक्ट को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा गया था। देन आंसर इज डी, बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। थर्ड क्वेश्चन, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि इमेज जो है वो रियल हो और ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल हो जाए। देखो, एक सिंगल ऐसा केस होता है जहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज के बनते हैं। मिरर के केस में आप उसको सी पे कहते हो कि ऑब्जेक्ट सी पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। लेंस के केस में आप बोलते हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पे रखा है। अगर ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा जाए तो जिस साइज का इमेज बनती है उसी साइज का ऑब्जेक्ट होता है आपके पास। तो इसलिए इन्होंने पूछा है ऐसा। तो ऑप्शन में जो है वो कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को? तो आपका ऑप्शन है बी, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का ट्वाइस करोगे तो क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा, यानी कि r हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपने कर रखा है। थर्ड केस होता था आपके पास रे डायग्राम्स में। फोर्थ, स्फेरिकल मिरर और थिन स्फेरिकल लेंस दोनों की फोकल लेंथ अगर -15 सेंटीमीटर ले लें तो आप ये बताओ वो दोनों मिरर और लेंस किस क्वालिटी के होंगे। आपको जब साइन कन्वेंशन सिखाए तो आपको ये बात बताई गई थी वीडियो में कि चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कनकेव के लिए फोकल लेंथ माइनस होती है और कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ प्लस होती है। तो इन्होंने कहा है कि फोकल लेंथ -15 है और एक मिरर है और एक लेंस है, दोनों की क्वालिटी बताइए। तो आपको पता है चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, अगर फोकल लेंथ 15 है तो -15 है, तो दोनों के दोनों किस क्वालिटी के होंगे? कनकेव के होंगे। देन आंसर इज ए, दोनों के दोनों क्या होंगे? कनकेव होंगे। आंसर आपका क्या होगा इसमें? ए हो जाएगा। पेज टर्न कर लीजिए एनसीईआरटी का। टिकअप हो जाते हैं, न्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। इन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां पर खड़े हो, लेकिन आपकी इमेज हमेशा सीधी ही दिखाई देगी, यानी कि इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी। और ऐसा होता है कौन से मिरर में? कन्वेक्स मिरर में। देखो, कनकेव मिरर में तो एक ही बार ऐसा होता है कि इमेज इरेक्ट हो, बाकी सारी तो रियल है। लेकिन कन्वेक्स में तो आप कहीं भी रखो हमेशा इमेज कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आंसर इज कन्वेक्स, सी ऑप्शन होगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी। डिक्शनरी के छोटे लेटर्स को पढ़ने के लिए आप किस लेंस को यूज करोगे। तो सबसे पहले तो आपको जो पता होना चाहिए वो ये कि हमें कौन से लेंस की जरूरत है, फोकस करना है। फोकस करने के लिए आपको कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत है और कन्वर्जिंग लेंस होता है कन्वेक्स। तो कन्वेक्स लेंस भी अगर देखें तो दो आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक पहला आंसर है फर्स्ट ऑप्शन कन्वेक्स लेंस विद फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, और एक आंसर है जो सी कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों में से कौन सा चूज करना है। तो अगर आप क्वेश्चन ध्यान से सुनो तो क्वेश्चन में बोला गया है डिक्शनरी के स्मॉल लेटर्स पढ़ने आपको, यानी कि बहुत छोटी चीज को पढ़ने के लिए पावर लेंस की बहुत ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से फोकस कर सके। और पावर आपने पढ़ रखी है, पावर तो इक्वल होती है 1/f के, यानी कि जितनी स्मॉल फोकल लेंथ उतनी ज्यादा पावर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे ही तो होता है, जितनी कम वैल्यू f की होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, पावर। तो दोनों ऑप्शन में से कम वाली फोकल लेंथ कौन सी है, आंसर इज सी कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। यहाँ 5 रखोगे तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो आंसर जो है वो सी रहेगा इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। हमें जो है एक इरेक्ट इमेज चाहिए कनकेव मिरर से। अब सीधी सी बात है, कनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज एक ही केस में बनती है, वो लास्ट वाला केस है। इन्होंने कहा कि उसकी फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है, जो कि माइनस में ली जाएगी। आपको ये बताना है कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट को किस रेंज में रखें और नेचर क्या होगा, और इमेज लार्जर होगी या स्मॉलर होगी। रे डायग्राम भी बनाओ। आपको इसमें जनरली लास्ट वाला रे डायग्राम बनाना है। देखो कनकेव मिरर के केस में क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं। एक ही ऐसा केस होता था जिसमें इमेज आपके पास वर्चुअल और इरेक्ट बनती थी। वो कौन सा केस होता था, जब ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखते थे, पोल और फोकल लेंथ के बीच में। अब इन्होंने फोकल लेंथ तो आपको दे रखी है, फोकल लेंथ दे दी है इन्होंने 15 सेंटीमीटर। तो अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट को इसके बीच में रखा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपने क्या रखनी है कि उसको 15 से अंदर अंदर रखना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो चीज पहले पूछी गई है वो ये कि ऑब्जेक्ट पोजीशन मस्ट बी विद इन 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की पोजीशन 15 सेंटीमीटर के अंदर ही होनी चाहिए अगर आपको इरेक्ट इमेज चाहिए कनकेव के केस में। ये है इसकी पहली बात का आंसर जो इन्होंने पूछा, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस। तो हमने बता दिया। अब इन्होंने कहा नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। आपको पता है, आप यहाँ पे एक रे पैरेलल जाती थी, पैरेलल वाली एफ में से पास होती थी, दूसरी रे सी में से जाती थी। पीछे तो ये मैच करती नहीं थी, तो आप इसको आगे ट्रेस करके मिला देते थे। तो नेचर कैसा आया, वर्चुअल और इरेक्ट। पहला आंसर ये। दूसरा जो आया आपके पास वो है कि नेचर जो है इमेज का वो वर्चुअल और इरेक्ट है। तीसरा इन्होंने साइज पूछा है, तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज इमेज का क्या है, लार्ज है। और चौथा इन्होंने पूछा था कि रे डायग्राम भी बना दीजिए, तो हमने रे डायग्राम भी बना दिया। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जब ये रे डायग्राम बनाएंगे तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर लेने की कोशिश करेंगे। 15 सेंटीमीटर तो पेज से बाहर चला जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम बच्चों ने पूछी भी है। तो ऐसा नहीं होता, जब आपको ये चीजें बोली जाती है तो आपको जस्ट आइडिया लेना होता है कि 15 सेंटीमीटर को आपने मान लो 2 सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर काउंट कर लिया, तो उसी हिसाब से फिर आगे 30 के लिए आपने 4 सेंटीमीटर ले लिए स्केल के। तो आपको एज्यूम करके अपने हिसाब से बनाना होता है। उसमें जितना दे रखा है डायमेंशन, उतनी डायमेंशन नहीं देनी होती। क्वेश्चन नंबर 8, आपको टाइप्स ऑफ मिरर बताने हैं जो यूज किए जाते हैं। सिचुएशंस आपको अलग अलग दे रखी हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ लिखेंगे नहीं। देखिए समझ लीजिए, पहली सिचुएशन है हेडलाइट ऑफ अ कार। कार की हेडलाइट में कौन सा मिरर आपको यूज किया जाता है। तो देखिए, कार की जो हेडलाइट होती है बाहर की तरफ तो ग्लास होता है, शीशे के पीछे की तरफ, बल्ब के पीछे की तरफ मिरर होता है, ठीक है।
तो उस मिरर को किस क्वालिटी का रखा जाए कि उसको हेडलाइट में यूज किया जाए। तो मिरर की क्वालिटी जो है, जो मिरर आप यूज करने वाले हो वो कनकेव है। कनकेव इसलिए है क्योंकि कनकेव मिरर जो है वो आपको कन्वर्सिंग नेचर का होता है। लाइट जैसे ही उस पर गिरेगी एफ से, बल्ब को इस तरीके से लगाया जाता है कि बल्ब में से निकलने वाली जो लाइट है वो कनकेव मिरर के एफ पे जाकर गिरे, और जैसे ही एफ पे गिरती है तो एफ पे गिरने वाली लाइट रे कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, जिसकी वजह से कनकेव मिरर जो है वो पावरफुल पैरेलल बीम दे पाता है। लाइट देखिए वो आपने कार की लाइट जो है वो पैरेलल बीम्स पड़ती हैं बहुत स्ट्रांगली, और वो पैरेलल बीम आपको पता है कब निकलती है, जब ऑब्जेक्ट में से निकली हुई लाइट किस में से पास हो रही हो, पहले प्रिंसिपल फोकस में से। तो जो लाइट बनाई जाती है कार की, उसको आपने अगर ध्यान से देखा तो बाहर की तरफ तो ऐसे क्या होता है, ये ग्लास होता है, यहां बल्ब लगाया जाता है, और यहां पीछे होता है मिरर, ये होता है मिरर। इस तरीके से रखा जाता है कि इसमें से निकलने वाली लाइट जो है वो इस मिरर के एफ पे गिरती है, और एफ में से गिरने के बाद फिर रेज कैसे निकलती हैं, पैरेलल निकलती हैं। इस तरीके से इसको अरेंज किया जाता है। तो जो आंसर रहेगा आपको सिर्फ यहाँ पर नेम ही बताना है। तो जो आंसर है पहला, हेडलाइट ऑफ कार में कौन सा मिरर यूज होगा, तो आपका आंसर है कनकेव मिरर यूज होगा। सेकेंड, रियर व्यू ऑफ मिरर में, ये हम कर चुके हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो रियर व्यू होता है उसमें हम कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। क्वेश्चन कर चुके हैं, इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है हमें, आपने ब्लू बॉक्स में किया था, क्योंकि कन्वेक्स मिरर छोटी और सीधी इमेज देता है और वाइडर व्यू ऑफ पॉइंट है उसका। तीसरा, जो आप सोलर फर्नेस यूज करते हो, सोलर फर्नेस में किस टाइप का मिरर यूज करते हो, तो सोलर फर्नेस में भी हम कनकेव मिरर ही यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये लाइट को फोकस करने पे हेल्प करता है। कनकेव मिरर आपको पता है फोकसिंग का काम करता है, तो ये क्या करेगा, ये जो कंसंट्रेशन है लाइट की वो मिरर के ऊपर ज्यादा फोकस करके देगा आपको। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें कनकेव मिरर का यूज करते हैं लाइट को फोकस कराने के लिए। बिकॉज अगर आपने कन्वेक्स मिरर ले लिया तो वो तो डाइवर्स करने का काम करता है, हमें फोकस करानी होती है लाइट सोलर पैनल के ऊपर, इसलिए हम कनकेव मिरर को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के आधे पार्ट को हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। 9 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि अगर ये लेंस है और इसके हाफ पार्ट को आपने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, तो विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज, क्या ये पूरी इमेज बनाएगा? अपने आंसर को एक्सप्लेन करिए और बताइए क्या आपने ऑब्जर्व किया। देखो, लेंस का हर छोटे से छोटा पार्ट पूरी इमेज बनाता है हमेशा। जरूरी नहीं है कि इमेज पूरी होने के लिए आपको लेंस का पूरा पार्ट चाहिए। आप एक बड़े शीशे में से देखते हो तो भी आपको कोई ऑब्जेक्ट पूरा दिखाई देता है, शीशे के टुकड़े कर लोगे, टुकड़े में से भी ला के देखोगे आँख के पास तो उसमें से भी आपको वो ऑब्जेक्ट पूरा दिखाई देगा सामने वाला। तो जरूरी नहीं है कि लेंस पूरा है तभी इमेज पूरी बनेगी, इमेज तो अब भी पूरी बन जाएगी जब इसको हाफ कवर कर दिया है। रीजन इज क्या, फिर चेंज क्या आएगा? फिर चेंज ये आएगा कि जो इंटेंसिटी होगी इमेज की, जो क्वालिटी होगी, वो पहले से हाफ हो जाएगी अगर आपने मिरर को हाफ कर दिया। जैसे दोनों आंखों से आप देख रहे हो किसी चीज को तो आपको बहुत क्लियर दिखाई देती है, जैसे ही आप एक आंख बंद कर लेते हो, एक से देखते हो, तो आपको वो चीज उतनी क्लियर नहीं दिखाई देती जितनी होनी चाहिए। प्रैक्टिस करके देख सकते हो आप, सिंपल सा एग्जांपल है ये। तो यही रीजन है कि पूरे लेंस से जितनी हाई इंटेंसिटी की इमेज बनी थी, हाफ ब्लैक करने के बाद उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो आप ये लिख दोगे यहाँ पर कि इमेज formed by this lens is complete, but its intensity become half। आधा आपने कवर किया है तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। आप हाफ भी लिख सकते हो या फिर रिड्यूस लिख सकते हो,
क्योंकि कंफर्म नहीं है, हाफ हो गया नहीं हुआ तो आप रिड्यूस वर्ड यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके लास्ट तक सारे न्यूमेरिकल्स हैं। वैसे ये हमने पहले ही कहा था आपको कि आपने न्यूमेरिकल जो है वो खुद ट्राई करने हैं, फिर भी देख लीजिए, अब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर लेंथ में है, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी आपको 5 सेंटीमीटर जो प्लस में रहती है, 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया है कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस से। डिस्टेंस जो है वो -25 हो गया। लेंस कन्वेक्स है जिसकी फोकल लेंथ 10 है तो प्लस में रहेगी। आपको ये बताना है कि रे डायग्राम बनाइए और उसकी पोजीशन साइज वगैरह बताइए। तो सबसे पहले देख लीजिए, लेंस के केस में आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है ये, यहाँ आ जाता है माइनस का 1, आपको यहाँ पर v निकालना है तो u को इधर ले आइए, इधर आके प्लस का हो जाएगा 1/v। वैल्यू पुट करें, f की जगह रखा 10, u की जगह माइनस का 25, एलसीएम लोगे 25 तो यहाँ कितना आएगा आपके पास एलसीएम, इसको 50 ले लीजिए, यहाँ आया 5, यहाँ आया 2, 1/v, तो 1/v इक्वल आ गया 3/50, तो v किसके इक्वल होगा 50/3 के। v की वैल्यू आपके पास आ गई, v आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है, ho निकालना है। तो पहले आपको m निकालना होगा, m इक्वल होता है v/u के, तो v की वैल्यू 50/3, तो u की वैल्यू अपॉन में -25, ये आ गया माइनस का 2/3, m की वैल्यू -2/3, तो m का एक और फॉर्मूला HO/HI, यहाँ निकालना है HI, तो HO अपॉन में m, HO की वैल्यू 5 और m की वैल्यू -2, 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ गया -15/2 यानी कि -7.5। ये आंसर आ गया हमारे पास। और अगर उन्होंने पूछा है कि पोजीशंस और साइज भी बताओ, पोजीशन हमने बता दी है। साइज अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज लार्ज है, वो 5 है तो 7.5 है, तो इमेज लार्ज है। इसको रे डायग्राम पूछा हुआ है। देखो जब ऐसा केस आ जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, वही मेजरमेंट लेते हैं रे डायग्राम में, वैसी मेजरमेंट नहीं लेनी होती। क्या करना होता है, आप सिर्फ ये ऑब्जर्व करिए कि आपको लेंस दे रखा है कन्वेक्स लेंस, एक लेंस डायग्राम बनाया आपने, कन्वेक्स लेंस आपने लिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए ये है f और ये है 2f, आपने मेजरमेंट नहीं की, आईडिया से ले लिया। अब ये देखो f तो 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट 25 पे रखा हुआ है, 10 का मीनिंग है यहां से यहां तक 10 है, तो आपको पता है ये भी 10 होगा, तो यहां से यहां तक 20 है, ऑब्जेक्ट 25 पे है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट अभी भी दूर है। हमें जस्ट ये देखना होता है कि 6 डायग्राम्स में से रे डायग्राम जो कन्वेक्स लेंस के हैं, आपको कौन से वाला केस दे रखा है क्वेश्चन में, बस उसी का रे डायग्राम बनाना होता है, मेजरमेंट नहीं करनी होती। यहाँ तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर बनता है, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन 25 है, यानी कि बियॉन्ड 2f का केस है, ये केस है। आपको मेजरमेंट नहीं करनी, बस बियॉन्ड 2f का केस को सॉल्व करिए। एक रे पैरेलल गई, पैरेलल वाली रे f1 में से जाएगी, दूसरी रे fc में से जाएगी और ये यहाँ आके गिर जाएगी, बस ये f2f1। ये रे डायग्राम बनाना था आपको, सेकंड नंबर का रे डायग्राम, बस ये बनाना होता है। आगे के जो क्वेश्चन है देखो, आपको पहले ही कहा था आपने खुद सॉल्व करनी है, न्यूमेरिकल जो है 11, 12, 13 क्वेश्चन देख लीजिए। इन्होंने बोला है कि मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर की +1 होती है, इसका मीनिंग समझाइए कि इस बात का क्या मीनिंग है। +1 मैग्निफिकेशन का मीनिंग होता है m की वैल्यू 1 होना। क्वेश्चन नंबर 13, इट मींस m की वैल्यू +1 है और m इक्वल होता है HO/HI के, यानी कि HO किसके इक्वल आ गया, HI के। तो इसका मीनिंग ये हुआ, इट मींस साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मीनिंग हुआ इसका। फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आप अपने आप करोगे, 14 और 15 न्यूमेरिकल है। 16 देखिए, फोकल लेंथ लेंस की आपको
निकालनी है, पावर दे रखी है, पावर आपको दे दी -2d। माइनस का मीनिंग ये है कि लेंस जो है वो यहाँ पर कनकेव है। ये क्लियर हो गया, कनकेव लेंस है, क्योंकि ये भी आपसे पूछा गया है बताने के लिए। और पावर निकालनी है तो पावर इक्वल होगा 1/p के। p 1/f होता है तो f 1/3 हो जाएगा, इसको स्मॉल f लिखिए। तो यहाँ पे आपने 1/-2 और ये आ जाएगा -0.5 मीटर। ये आपके पास फोकल लेंथ आ गई। लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है करेक्टिव लेंस +1.5d का। डॉक्टर ने किसी को कहा कि आपकी आंखें कमजोर है, आप चश्मा लगा लो जिसमें लेंस की पावर +1.5d है। प्लस का मीनिंग है कि इसको कन्वेक्स लेंस बोला है लगाने के लिए। डज द फोकल लेंथ ऑफ, आपको फोकल लेंथ निकालनी है तो फोकल लेंथ 1/p 1/1.5 तो ये हो गया 2/3। सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ गई इसकी फोकल लेंथ। और आपसे ये पूछा गया है कि लेंस डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग है, तो कन्वेक्स लेंस है तो लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग। तो आपने ये एक्सरसाइज खत्म कर लेनी है। यहाँ पर 10th चैप्टर हमारा कंप्लीटली ओवर हो जाता है। थ्योरी भी हमने कर ली और हमने इसके ब्लू बॉक्स लास्ट वीडियो में और एक्सरसाइज हमने आज के वीडियो में डिस्कस कर ली है। तो आपने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर लेना है और वीडियो को आगे से आगे शेयर करना है ताकि दूसरे बच्चे भी जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें।